हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं एंड इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमें एक डेफिनेशन जाननी होगी। डेफिनेशन जो बहुत ही इजी रहेगी और जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो डेफिनेशन है आपकी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। इट इज़ यूज्ड एट मैनी प्लेसेस। इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स क्विकली एंड ईजीली। इस डेफिनेशन से हम समझ गए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो अधिकतर हर जगह पर काम करने के लिए पाई जाती है और ये सभी काम को बहुत इजीली, बहुत जल्दी और आसानी से कर देती है। तो आपने देखा होगा बच्चों, आजकल कंप्यूटर इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। हर जगह हमें हर काम के लिए कंप्यूटर दिखाई देता है। बहुत सारी जगह तो ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर ना होता तो ये काम पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। जैसे आपके स्कूल में, आपके बैंक्स में, ऑफिसेज में, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जहाँ सिर्फ काम कंप्यूटर पर ही होता है। हॉस्पिटल्स में, शॉप्स पर, इन सारी जगहों पर कंप्यूटर काम आता है और हम देखते भी हैं। स्कूल में आप लोगों की कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर रखे होते हैं और रिसेप्शन पे कंप्यूटर होता है जो आपका सारा डेटा उस कंप्यूटर में सेव करता है ना। आपकी फ़ीस, आपका नेम, आपकी सारी डिटेल्स स्कूल में कंप्यूटर इस काम आता है। फिर आता है बैंक्स में। बैंक्स में कंप्यूटर कितना ज़रूरी है। सारे आपकी अकाउंट की डिटेल, आपकी कितनी मनी है, आपने कब उसमें रखी, कब जमा करी, सारा ये जो डेटा होता है ये कंप्यूटर में होता है। और कितनी जल्दी, कितने बड़े से बड़ा अमाउंट भी बैंक हमें गिनकर दे देता है ना। कंप्यूटर से ये सब इजी। नेक्स्ट होता है कंपनीज में, ऑफिसेज में। ऑफिसेज में कितने बड़ी बड़ी ऑफिसेज होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ सारा का सारा काम कंप्यूटर पे होता है। आप देखते हैं आजकल आप घर बैठे सारी शॉपिंग कर लेते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सारी साइट से। तो ये सब कंप्यूटर के द्वारा ही तो होता है कि आप घर बैठे ही चीज़ सेलेक्ट करते हैं और कंपनी आपके घर के डोर पर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा देती है। फिर आता है शॉप्स पर। शॉप्स पर हम कैसे करते हैं, सारा सामान लेने के बाद जब हम शॉप कीपर के पास जाते हैं तो वो कंप्यूटर पे सारे डिटेल डालकर उसको ऐड करके बिल हमारे हाथ में दे देता है। आजकल तो पेमेंट भी डिजिटल होने लगी है ना। कार्ड डालो और नंबर डालो, आपकी पेमेंट हो जाती है। इसमें आपको कोई कैश देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कंप्यूटर हर जगह हमारे यूज़ में आता है। इनके साथ साथ इंटरनेट चलाने में, कैलकुलेशन करने में और मूवीज़ एंड कार्टून्स देखने में भी कंप्यूटर हमारे बहुत काम आता है। चलिए, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर विच आर केप्ट ऑन द डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप। आपने देखा होगा कि आजकल कंप्यूटर बहुत पतले हो गए हैं जिनको हम डेस्कटॉप का नाम देते हैं। इनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है और ये डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं, इसीलिए इनको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। नंबर सेकंड आता है लैपटॉप। स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैप आर कॉल्ड लैपटॉप। अब लैपटॉप क्या होते हैं। लैपटॉप एक छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम अपनी लैप मतलब अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट। ए टैबलेट इज़ अ स्मॉल मोबाइल प्लस कंप्यूटर। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ
thin textbook. It is very easy to carry a tablet. देखिए टैबलेट क्या होता है। टैबलेट एक स्मॉल कंप्यूटर की तरह होता है। देखने में ये मोबाइल जैसा लगता है लेकिन मोबाइल से बड़ा होता है और इसके अंदर आप सारा काम कंप्यूटर की तरह कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एक जो पतली नोटबुक होती है आपकी, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो सबसे पहले आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर एक तरह की स्क्रीन होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो सबसे बीच में स्क्रीन लगी होती है टीवी की तरह, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में काफ़ी सारी कीज़ होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माउस। माउस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं एक एरो आता है। हम जहाँ जहाँ माउस को हिलाते हैं वो एरो भी उसी तरह मूव होता रहता है। तो अब हम जानते हैं इनकी डिटेल्स। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा है? तो जैसे आपका ब्रेन आपकी कंप्लीट बॉडी को कमांड देता है, उसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर को लीड करता है, उसे कमांड देता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर काम करता है वो सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू ही देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है? कंप्यूटर का। तो सीपीयू सारी जानकारी अपने स्टोर हाउस में इकट्ठा करके रखता है, हमारे ब्रेन की तरह। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर बोलते हैं जो हमें कंप्यूटर पर स्क्रीन दिखाई देती है, उस स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। ये एक टीवी की तरह दिखती है। ज़्यादातर लोग तो इसे ही कंप्यूटर बोल देते हैं, पर अब आप समझ गए इसको कंप्यूटर नहीं बोलना है, इसको बोलना है मॉनिटर। इस पर सारा काम माउस एंड कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। इसको VDU भी कहा जाता है। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज ऑन इट। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिसको कीज कहा जाता है, इसीलिए उसको कीबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये एक बोर्ड शेप का होता है और इस पर काफ़ी सारी कीज बटन लगे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यस, कीबोर्ड। कीज विद नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स कीज। जिन कीज पर नंबर लिखे होते हैं उनको बोलते हैं नंबर्स कीज। और कीज विद अल्फ़ाबेट आर अल्फ़ाबेट कीज। जिन कीज पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज। यह जो कीज होती हैं उन्हीं की मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। हमें जो भी काम करना है हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं और वो मॉनिटर पर शो कर मॉनिटर हमें आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट आता है माउस। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। माउस की हेल्प से हम स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं और पेंटिंग करते हैं। ये तो थे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। ऐसे ही और भी कुछ पार्ट्स हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर पर हमारा काम करना आसान हो जाता है और हर पार्ट का अपना एक अलग मेन रोल होता है। तो पहला है प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से हम कोई भी पेज पर कुछ भी डेटा प्रिंट करते हैं और प्रिंट आउट मिल जाता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो भी प्रिंटर की हेल्प से ही प्रिंट होकर आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर आपने देखा होगा कंप्यूटर के पास 2 छोटे छोटे से बॉक्स रखे होते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर के स्पीकर्स।
जिसकी मदद से क्या होता है, हम कंप्यूटर पे कोई भी गाना सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं तो उसका साउंड हमको सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन की मदद से हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जब हम कंप्यूटर पर वीडियो कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी तरह की कोई मीटिंग करते हैं, तब ये माइक्रोफ़ोन हमारे काम आता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर से हम क्या करते हैं, पेपर को कॉपी करते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर अपने अंदर सेव कर लेता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी जो हमें कंप्यूटर पर अपना डेटा दिखाई देता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी, और जब वो हमारे हाथ में किसी पेपर पर आ जाए तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आता है यूपीएस। यूपीएस का काम होता है, अगर आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए तो वो आपके लिए एक बैटरी बैकअप रखता है, तो आपका काम बीच में नहीं रुकता और वो कंप्यूटर को बैटरी देकर कंप्यूटर को ऑन ही रखता है। और यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पर मैंने बनाया था, अब वीडियो के एंड में इसी पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे अगर आप KG 1 या 2nd क्लास में हैं तो आपको फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप 3rd, 4th या 5th क्लास में हैं तो आपको 2nd पेपर अटेम्प्ट करना है। आप अगर 6th, 7th या 8th क्लास में हैं तो आपको लास्ट पेपर अटेम्प्ट करना है और देखना है कि जो जानकारी मैंने आज आपको कंप्यूटर के बारे में दी है उतने में से कितनी जानकारी आपने ली है और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कितनी समझ आई है। तो आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर। अब आप इनको सॉल्व करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।